हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलम क्लासेस में। आइए आज हम देखते हैं क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन मैथ हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, नहीं हो पाता है, तो आप ध्यान से देखिए एकदम बिल्कुल ज़ीरो से मैं आपको समझाऊंगा और पूरा वीडियो अगर देखेंगे उसके बाद अगर नहीं समझ में आता फिर बताना हमें। इसके बाद एक दो और लेक्चर आएंगे, इसमें मैं कुछ ही से क्वेश्चन को सिलेक्ट करूँगा। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रैक्शन वाला भी जैसे इस टाइप में है, इस टाइप में और भी हम क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है 8x माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 1 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी प्लस और माइनस जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो क्या होता है सेम नंबर के साथ होता है, यानी सेम एक जैसा दिखेगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 8x लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस क्या लिखा है 3x। अगर ये दोनों एक जैसा, लेकिन अगर यहीं पे लिखा हुआ है 8x माइनस 3y, ठीक है, तो 8x माइनस 3x ये तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। 8 है तो यहाँ पे 3 है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे भी x, यानी x पे पावर 1 है तो यहाँ पे भी x पे पावर 1 है। तब ये तो ऐड हो जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। और ऐड या सब्ट्रैक्ट कौन सा होगा, तो ये आगे वाला नंबर सिर्फ होता है। ठीक है, तो 8 को 8 में से यानी 8 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। और यहाँ पे आप x लिखोगे यानी 5 लिखोगे, 5x होगा। और यहाँ पे पावर नहीं ऐड होगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि पावर को भी ऐड करते हैं, तो ऐड नहीं है, पावर तब ऐड होता है जब मल्टीप्लिकेशन होता है और बेस सेम होता है। तो यहाँ पे ये नंबर से यानी ये भी x है और ये भी, दोनों एक जैसा दिख रहा है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होगा जब एक जैसा दिखेगा। तो ये दोनों एक जैसा है तो इसके आगे के जो नंबर होते हैं उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्या इसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो कभी नहीं कर सकते। देखो ये दोनों तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तभी भी नहीं होगा। या फिर ऐसे लिखेगा 8x एक्स स्क्वायर और ये बोलोगे ये तो x x एक जैसा दिख रहा है। देखो x x तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, यानी यहाँ स्क्वायर का मतलब क्या है x दो बार आया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ है, दो बार मल्टीप्लिकेशन हुआ और यहाँ x एक ही बार है। ठीक है, वैसे 8 यहाँ पे 8 लिखने का मतलब ये एक्स स्क्वायर 8 बार आया है। ठीक है, और ये सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखोगे, एक्स स्क्वायर का मतलब दो बार आया है, x इंटू एक्स, ये मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, वैसे यहाँ पे 3x का मतलब x 3 बार आया है प्लस प्लस करके। वैसे इस पे पावर क्या होता है, ये भी ऐड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो ईजी है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो ये क्या करोगे 8 में से -3 करोगे तो 5 बचेगा, यानी 5, और ये x रहेगा। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल रहेगा वो रहेगा। कोफिशिएंट हम इस आगे वाले को बोलते हैं। ठीक है, ये रहेगा इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू जब भी इस यहाँ पे इक्वल टू आता है तो हम ये लगाते हैं, या फिर इंग्लिश में और लिखते हैं या हिंदी में या लिखते हैं। बहुत सारा बच्चा ये लिखता नहीं है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे और यहाँ पे आप क्या क्या 20 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 5x है। ठीक है, 5x यानी 5x के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में। जब x के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन, एक वेरिएबल है एक तो तुम्हारा क्या कांस्टेंट टर्म है, तो जब इस 5 को इधर शिफ्ट करोगे, इधर लेके आओगे, तो ये क्या करेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे डिवाइड होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 20, तो फिर ये 5 इधर जाके क्या करता मल्टीप्लाई करता, अभी यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो ये सब भी आपको एक एक चीज नोट करते चलना है, साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, इसको अगर इधर लेके जाओगे तो x इज इक्वल टू आपको क्या बचेगा 20 अपॉन में 5। अब ये 5 से इसको डिवाइड करो, यानी 5 का टेबल लाओ और 20 के टेबल में आता है या नहीं आता, 5 का टेबल पढ़ो और 20 लाओ, तो 5 4 जा 20, यानी 5 का टेबल 4 बार, 5 चौका 20 होता है, तो ये 20 हो गया। तो x इज इक्वल टू वैल्यू कितना आया आपका 4 आया। ठीक है, और ये 4 आने का मतलब क्या है, x का वैल्यू 4 आने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ पे अगर रखोगे तो यहाँ पे भी इधर भी 20 आना चाहिए। यहाँ पे 20 है ना, इन दोनों को सॉल्व, x का वैल्यू यहाँ पे रखोगे और x का वैल्यू यहाँ पे भी रखो, फिर कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपको इधर भी 20 मिलना चाहिए, तभी आपका वैल्यू सही है। अगर वेरीफाई करना है, हम 8 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सॉरी x का वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 8 है इंटू होगा, यानी
8x का मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या 4, ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर 3 है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, x का वैल्यू कितना है 4, इज इक्वल टू क्या दिया आपका 20 दिया। इसको सॉल्व करो, 8 4 जा कितना होगा 32 माइनस 4 3 जा 12, 8 3 का 8 चौका 32 और 4 3 12, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 20, इधर भी आएगा और 20 इधर, यानी हमारा आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपको चेक करना है तो ऐसे रीचेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ इधर x है, एक इधर x है, तो हम यहाँ पे शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी राइट साइड से लेफ्ट से जाओगे या लेफ्ट से राइट आओगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन, डिवीजन वाला क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी जो यहाँ पे डिवाइड में होगा इधर आके मल्टीप्लिकेशन होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिवाइड करेगा। तो पहले हम इसको भेजेंगे, इसको, ये और ये जो एक जैसा है उसको एक साइड रखो, जो एक जैसा है वो एक जैसा एक साइड रखो, यानी ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों वेरिएबल सेम भी है तो इनको एक साइड रखेंगे। ये कांस्टेंट टर्म है, इस ये कांस्टेंट, इन दोनों को एक साइड रखेंगे। तो इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास पहले से x था और इस 2x को लेके जाओगे, और ये 2x क्या है माइनस है, ये देखो माइनस, ये माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस साइन में चेंज हो जाता है। जब भी आप शिफ्ट करोगे तो प्लस वाला साइन क्या होगा माइनस, सॉरी प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास ऑलरेडी 7 पहले से था, ठीक है, और यहाँ पे 5 जो है माइनस में, तो इधर लेके आओगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। असल में देखो ये माइनस 2x को इधर लेके आया तो प्लस हो गया, इस 5 माइनस 5 को इधर लेके आया तो क्या हो गया प्लस हो गया। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है, पहले ये लिखते हैं, पहले इस 5 को लेके आएंगे और यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस लिखेंगे माइनस लेंगे। पहले आपके पास जो यहाँ पे नंबर बचा वो उसको लिखो, आप यहाँ पे 7 लिखो, फिर इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस साइन, और यहाँ पे जो भी साइन लगेगा यहाँ पे लगेगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा -5 होगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, दोनों यहाँ पे भी ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो x यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1x होता है, x का मतलब कुछ भी नहीं है तो उसके आगे कोएफिशिएंट 1 होता है, तो 1 + 2 मिलके क्या होगा 3 होगा, और x ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 12 होगा, इससे इसको डिवाइड करोगे इधर ले आके तो x इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा 12/3, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, तो x इज इक्वल टू आपका वैल्यू क्या आया, इसका भी x इज इक्वल टू जो वैल्यू मिला आपको कितना मिला 4 मिला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हमारे पास है क्या 3 ब्रैकेट y + 5 इज इक्वल टू 30। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 ब्रैकेट y प्लस क्या है 5 इज इक्वल टू 30। तो सबसे पहले देखो ये ब्रैकेट का मतलब इस 3 से इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा और इस 3 से इस 5 में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। जब भी ब्रैकेट लगा के होल उसमें नंबर दिया होगा ऐसे लिखा रहता, तो इस सारे जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर होंगे उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर सॉल्व होने वाला था हम करते, तो सॉल्व होने वाला नहीं है, 2 ही नंबर है और दोनों एक कांस्टेंट था और एक वेरिएबल है, तो ऐड नहीं होगा, दोनों ऐड करके लिखा हुआ है। तो इसको क्या करो 3 से y में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना होगा 3y होगा, और प्लस है तो प्लस, इस 3 से इस 5 में को 5 3 जा 15 इज इक्वल टू कितना है 30, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 3y ऐसे ही रखेंगे, ये 5 और ये 5 ये दोनों एक जैसा है तो इसको इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे, तो ये 30 तो हम पहले से मेरे पास था, पहले 30 लिख लो, जो भी यहाँ पे नंबर बचा उसको लिख लो, उसके बाद इस 15 को, देखो यहाँ पे प्लस में था तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। बहुत सारा बच्चा करता है कि पहले इस 15 को लेके जाता है, यहाँ पे 15 लिखता है, अब उसको पता नहीं रहता ये माइनस यहाँ पे लिखें या फिर यहाँ पे, तो बहुत सारा बच्चा ऐसे भी लिख देता है, ऐसे नहीं लिखना है। जब भी आप लिखो तो पहले ये वाला नंबर लिखो और इसके साथ माइनस हो गया 15 के साथ, यहाँ पे अगर पहले भी लिखना है तो आप यहाँ पे माइनस लिखो, इसको प्लस लिखो, लेकिन ऐसे लिखो तो कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा। तो आपको करना है क्या है, जो नंबर इधर भेजने के बाद जो बचा हुआ है उस नंबर को पहले लिखो, फिर उधर से नंबर लेके आओ। तो जब इधर लेके आओगे तो ये हो गया। अब क्या करोगे, ये आपका 3y इज इक्वल टू, इसमें से 13 में से क्या करोगे 5 माइनस करोगे, तो बहुत सारा बच्चा उंगली पे काउंट कर, देखो ये 5 है और ये 0 है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में से हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो
इस 5 को इस 0 में से माइनस करोगे नहीं होगा। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे लिख देता है 5, होगा नहीं। वैसे यहाँ पे आएगा 5 ही, लेकिन अगर यहाँ पे सपोज करो 4 और होता तभी वो डायरेक्ट 4 ही लिख देता है। तो यहाँ पे 5 है, तो ये 5 आएगा कैसे? इस 5 को इस 0 में से माइनस करोगे, यानी 0 माइनस 5 करोगे तो होगा नहीं। तो फिर क्या लेगा? इससे ये उधार लेगा, यानी इंग्लिश में बोरो बोलते हैं और हिंदी में उधार बोल सकते हो, कर्ज लेगा। तो ये होगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा है? 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अगर ये ऐसे, मेरे कहने का मतलब ये देखो, बहुत सारा बच्चा ऐसे लिखता है, और ये मान लो तुम्हारा होता 3 होता, तब भी यहाँ पे 3 लिख देता बच्चा। ये गलत है, क्योंकि इस 3 में से यहाँ पे लिखोगे ना ऐसे, तो ऐसे तो माइनस होगा नहीं, 3 में से 0 तो जाएगा नहीं, सॉरी 0 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो होगा नहीं तो हम फिर क्या करते, इधर से लेते हैं, तो ये 10 होता है, 10 में से तो 7, और यहाँ पे 1, 17 होता। तो ऐसे गलती होता है, तो इसको हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करना। 15 हो गया। अब 3 को इधर लेके आओगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 5/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। आंसर आपको चेक करना है तो इस प्रोसेस यहाँ पे बताया, तो वैसे चेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम पूरा चेक करेंगे तो फिर वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहाँ पे है 9x + 5 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x - 2 + 8। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रहेगा 9x + 5 इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू यानी ब्रैकेट x प्लस क्या है? -2 है, तो हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से, तो 4 में करोगे तो ये क्या होगा? 4x होगा। इस 4 से इस 2 में करोगे तो -2 में करेंगे, तो यानी 4 इंटू -2, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 आएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होगा, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? माइनस। ये साइन का भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस होता और ये माइनस में प्लस हो जाता, तभी वो नहीं दिया था, हम उस पर नहीं जाएंगे। प्लस में क्या है? 8 है। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये देखो, ये 8 है और ये भी 8 है। 8 में से 8 माइनस करोगे 0 होगा कि नहीं होगा? इसको 8 में से 8 माइनस करोगे 0, तो इसको कैंसिल कर दो। ये ध्यान रखना, डिवाइड नहीं हुआ है, ये 0 हुआ है, माइनस हुआ है। बहुत सारे बच्चे समझेंगे डिवाइड नहीं हुआ। 8 में से 8 माइनस करोगे 0, ये पूरा नंबर 0 हो गया। हमारे पास बचा है क्या? 9x + 5 इज इक्वल टू 4x, और ये दोनों मिलके क्या हो गया? +0, ये हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये नंबर अलग है और इसको हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि एक जैसा जो नंबर होता है उनको एक साइड रखते हैं हम। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ये 9x है कि नहीं है? इस 4 को इधर लेके जाओगे तो माइनस क्या होगा? 4x होगा। ये इज इक्वल टू लगाओगे, ऑलरेडी हमारे पास 0 है। इस 5 को इधर लेके आओगे तो -5 होगा कि नहीं होगा? या फिर -5 भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, या फिर वो समझाने के लिए मैं 0 लिखा था, 0 में से किसी माइनस को तो वही 0 ही आएगा। यहाँ पे कुछ नंबर है नहीं तो ये बोरो तो ले नहीं पाएगा, तो -5 डायरेक्ट लिखो, यानी इस 5 को इधर लेके आओगे तो माइनस। अब इसको माइनस करोगे 9 में से 4 तो 5 आएगा, और x ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -5 लिखोगे। अब इस 5 को इधर लेके जाओगे तो यहाँ से भी काट सकते हो, 5 1 जा 5, या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? -5/5 लिखो, 5 1 जा 5 हो जाएगा। x का वैल्यू आपका क्या आएगा? -1 आएगा। अगर -1 आप रखोगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या होगा? इक्वल आएगा, अगर आंसर आपका सही है तो, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब इधर जगह नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से इसको इधर ले लेंगे, हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम क्या लिखते हैं? 4। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला हमारे पास क्या है? 9x / 7 - 6x इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ पे 15 के पास कुछ भी नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लिकेशन करो या डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आप आराम से इजीली लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
क्योंकि हम इसको तो भेज नहीं सकते हैं। अब इसको इधर ले जाएगा तो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, इसको इधर लेके आओगे, यानी ये नंबर डिवाइड करे तो इधर मल्टीप्लिकेशन, ये इसको डिवाइड इधर मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी को हम बोलते हैं ये जो नीचे जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा उसको इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरे में, और इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 9x इंटू 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 7 माइनस 6x ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर है, इंटू 15। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लिखता, अगर मैं ऐसे लिखता तो सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 6 में होगा, 7 में नहीं होगा। इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा, ये दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये 15 7 को भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, और 6 को भी करेगा। तो वैसे लिखना है तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे यह 9x हो जाएगा, 1 इंटू 9x तो 9x होगा। अब उसके बाद इक्वल लगाओगे, ठीक है, 15 से क्या करोगे, 15 में मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी 15 से 7 में, तो 15 सत्ते 105, 15 7 जा क्या होता है 105 होता है, तो 100, 15 सत्ते 105 लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे, देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 15 छक 90 होगा, और ये x भी होगा। समझ में आया, इतना बात आया कि नहीं आया। इस 15 से 7 में भी मल्टीप्लिकेशन करोगे और माइनस 6x में भी करोगे, तो 15 छक 90, 15 7 105 लिख दिया। अब इस 90x को यानी 19x को हम इक्वल को उस साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके आओगे तो ऑलरेडी आपके पास क्या है, 9x है, प्लस क्या है ये 90x इज इक्वल टू 105 यानी 105। अब इसको और इसको ऐड करो, देखो यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट, तो 0 प्लस 9 9 हो जाएगा, और ये आपका 9 तो 9 ही हो जाएगा, यानी 99 हो गया, x हो गया इज इक्वल टू 105 हो गया, ठीक है। अब यहां से 99 को लेके आओगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 105 अपॉन में 99। अगर इसको डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, 3 से ये नंबर डिवाइड होगा, बाकी आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखो 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, फिर इस 9 को करोगे 3 3 जा 9, यहाँ पे करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब नहीं होगा तो x इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा, सॉरी 35 अपॉन में 33। अब ये x का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल होगा, लेकिन आपका आंसर परफेक्ट आया है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन और बचा, सॉरी एक बचा है ये वाला, तो ये वाला हम करके दिखाते हैं, आप इधर वाला नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके फिर हम ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ठीक है। आप नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये और ये, ठीक है। पॉज करके वीडियो को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, नोट जरूर करेंगे, सिर्फ देखने से आपको नहीं होगा, रिवाइज फिर कैसे करोगे, फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा। तो एक बार आप समझ लो, उसके बाद नोट कर लो, फिर रिवाइज करोगे तो आप इजिली समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 हो गया ना, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये 5th था, ठीक है। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये x अपॉन में 4 लिखा है, तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा अगर आता है, 1 अपॉन में 4 इंटू एक्स, इसका मतलब भी x अपॉन में 4 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x अपॉन में 4 प्लस x अपॉन में 6 इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 7। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आपका क्या करा, फ्रैक्शन वाला भी लगेगा, यानी ये फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, ये तो नॉर्मल था, तो हम इस साइड उस साइड भेज के हम नॉर्मल कैलकुलेट करें। यहाँ पे आपको क्या करें, फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। आप इसको भी लेके आओगे तो ये पूरा, अब जैसे करेगा बहुत सारा बच्चा गलती क्या करेगा, इस 6 को इधर लेके चल, नहीं जाएगा 6, ये डिवाइड में नहीं, ये प्लस में, ये पूरा एक नंबर है। अगर सिर्फ एक होता ना, जैसे मान लो ये नहीं होता, तो फिर तो ये 6 चला जाता, इधर मल्टीप्लिकेशन कर देता, लेकिन इसमें प्लस के साथ क्या है, 1 अपॉन में सॉरी x अपॉन में 4 भी है, तो ये कभी ये जब भी जाएगा तो ये पूरा नंबर जाएगा, तो ये माइनस होगा जाके, फिर भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम यहीं पे लेते हैं। तो 6 और 4 का एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे 6 और 4 है, तो 2 से इसको देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 से हम छोटे छोटे नंबर से इसको क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा, अब 2 से करोगे तो 2 1 जा 3, ऐसे ही आ जाएगा। फिर से 3 से करो तो 1 और 1 हो गया, तो 2 कितना होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 12। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, इससे इस नंबर को डिवाइड करना है 12 को, जो एलसीएम आया है। तो इसको 2 से यानी 4 से 12 को डिवाइड करोगे, 12 4 का टेबल पढ़ना है और 12 लाना है। तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ोगे तो 12 आएगा। तो 4 3 जा 12, 3 आया, 3 से x में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इस 6 को इससे डिवाइड करोगे तो 6 का टेबल कितना बार कितने बार पढ़ोगे तो 12 आएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 6 का 6, 6 दूना 12, 2 बार में आएगा। उस 2 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस कितना आएगा 7, x थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे आप, इस 12 को आप देखो ये पूरा एक नंबर बना, यहाँ पे 1 में लिख सकता हूँ। अब इसको क्रॉस में इस 1 से इस पूरे नंबर में और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैसे ही तो ऐड हो जाएगा। अभी पहले ऐड कर, दोनों एक नंबर है ना, एक जैसा है। अगर यहाँ पे 3x है तो 5 होता है, फिर हम करते हैं, नंबर नहीं है लेकिन, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, अपॉन में कितना होगा 12 इज इक्वल टू x माइनस 7। अब इसको मत कर लेना 8x या माइनस 6x, नहीं होगा, ये x है और ये 7 है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल, कभी माइनस नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, इसको इधर करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये करोगे 1 से 5 में, तो 5x इंटू 1 इज इक्वल टू ये x माइनस क्या होगा 7 इंटू क्या करोगे 12। ठीक है, तब ये करोगे आप, तो ये तो आपका क्या होगा 5x होगा इज इक्वल टू 12 से x में करोगे तो क्या हो जाएगा 12x होगा, और माइनस 12 में क्या करोगे 7 से करोगे तो 12 7 84, यानी 84। 12 8 जाए कितना, सॉरी 12 7 जाए कितना होगा 12 7 84। अब क्या करो 12 को इधर लेके जाओगे तो ये आपका 5x रहेगा। 12 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे जो साइन होता है वो हम लेते हैं, प्लस है तो इधर जाके माइनस 12x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 84। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 12 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -7 बचेगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो माइनस होगा। साइन हम बड़ा वाला साइन लेते हैं, जो नंबर दिखने में बड़ा होता है, तो 12 बड़ा है तो वो वाला हम साइन यहाँ पे लिखते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा 84 होगा। अब इसको तुम क्या करोगे, इक्वल के इस साइड लेके आओगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखोगे, -84 अपॉन में -7, तो -7 से -7 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 माइनस को तो 1 बचेगा, और ये 40, 7 2 जा 14। तो x इज इक्वल टू आपका वैल्यू कितना आया 12 आया, और ये पॉजिटिव आया है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।